आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में श्रीवास समाज द्वारा सीतामढ़ी से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए रिकांडो बाईपास स्थित अंजनी कुंज में आकर समाप्त हुई। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत यह शोभा यात्रा निकाला गया था। उसके पश्चात अंजनी कुंज में स्थित भवन का लोकार्पण राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के हाथों हुआ। उन्होंने बताया कि अंजनी कुंज में समाज के लोगों के साथ संत सेन महाराज की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आज हमारा जो रैली शोभा यात्रा निकला है, सीतामढ़ी गुफा मंदिर से लेकर नगर भ्रमण करते हुए हमारे श्रीवास समाज के भवन अंजनी कुंज में नगर को भ्रमण करते हुए यहाँ तक आएंगे। इसके बाद यहाँ प्रथम तक जो भवन का निर्माण हुआ है उसका लोकार्पण होगा। माननीय उस कार्यक्रम में माल जी अतिथि के रूप में हैं, ज्योत्सना महंत और चरणदास महंत भी इस कार्य के मुख्य अतिथि हैं। उनके कर कमलों से आज हमारा भवन का लोकार्पण होगा। आज का जो हमारा समाज का सेन जयंती महाराज सेन का 727वां जन्म दिवस है, उसी के जयंती मना रहे हैं। आज हमारा समाज तो हमारा समाज का गुरु है, इसलिए उसका हम जयंती मना रहे हैं और ये भव्य कार्यक्रम उसी के लिए रखा गया है। भव्य सेन जयंती का आयोजन किया गया है हमारे समाज द्वारा और श्रीवास समाज द्वारा। आज सेन जी के जन्मदिन को भव्य से मनाने के लिए पूर्ण जोर से कोशिश किया गया है और इसमें आदरणीय मंत्री जी मुख्य अतिथि, संसद जी है, विधानसभा अध्यक्ष जी है और सभापति जी हैं और महापौर जी। ये मॉर्निंग में भी रैली है, रैली का भी अब समापन होने वाला है और अभी रैली आ रही है और सभी भाई से अभी आ जाएंगे और एक भव्य कार्यक्रम का आज बहुत सुंदर आयोजन होगा और भवन का सह लोकार्पण भी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा में अब लगभग सभी समाजों के अपने स्वयं के भवन बन चुके हैं। सभी समाजों के भवनों को देखकर मुझे हार्दिक खुशी मिलती है। मेरा संकल्प था कि कोरबा में निवासरत सभी समाज के लोगों के अपने स्वयं के भवन हो, जहां पर वे अपने सामाजिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन अपनी सुविधा के हिसाब से कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरा वह संकल्प पूरा हो रहा है। उक्त बातें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 25 में आयोजित सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। इस प्रदेश में 4 किस्म के विधायक हैं, कांग्रेस, भाजपा और बसपा और जोगी कांग्रेस। और बसपा के दोनों विधायक मेरे प्रभार क्षेत्र में, जोगी कांग्रेस के रेणु जोगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मेरे प्रभार क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायक मेरे प्रभार क्षेत्र में और मेरे गृह जिले में भी। तो इस प्रकार से सबको साथ लेके चलना मैं अपनी जवाबदारी समझता हूं और बिना किसी भेदभाव के जो भी विधायक फंड है, जो आपका प्रभारी मंत्री को अनुशंसा करना रहता है, उस फंड को भी मैं अन्य जो भी पार्टी के विधायक हैं उनको दे देता हूं ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास करा सके। मैं यही बोलना चाहता हूं, आज 10 लाख रुपए के भवन का उद्घाटन हुआ है। ये आखिरी उद्घाटन नहीं है श्रीवास जी, मोहनलाल जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं अग्रवाल समाज में पैदा हुआ हूँ, महाराजा अग्रसेन जी के हम लोग वंशज हैं जो क्षत्रिय थे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, मेरा विधायक आप लोगों के लिए समर्पित रहेगा। आपने मुझे जो कागज सौंपा उसमें कक्ष का निर्माण लिखा है। इस प्रांगण में एक कक्ष से काम नहीं चलेगा। एक कक्ष तो मैं आपको 1 महीने में बना दूंगा, क्या उससे काम चलेगा?
समय को दौड़ाने दीजिए। ये चुनावी वर्ष है, मैं इसलिए ये नहीं बोलता कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। समय आएगा तो 1 नहीं 4 कक्ष बना के दूंगा, ठीक है? 1 नहीं 4 कक्ष बना के देंगे। और रही बात महापौर जी से जो आपने मांग रखी है कि सेन समाज के नाम से चौक का नामकरण हो, तो आपके गेट के सामने आपका चौक का नामकरण सेन समाज के नाम से महापौर जी करेंगे। मेरी उनसे चर्चा हुई है और मैंने उनसे कहा है और उन्होंने सहमति भी प्रदान कर दी। इसलिए हमारे इस समाज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कोरबा जिले में, चाहे औद्योगिकरण के मामले में हो या सेवा भावना से हो। क्या किसी भी व्यक्ति का बिना इस समाज के काम चल सकता है? संभव नहीं है। इस समाज का योगदान हर आदमी के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा वार्ड क्रमांक 25 अंजनी कुंज दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के समीप 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। 17 अप्रैल की सुबह से जिले के कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनगांव में गेवरा प्रबंधन के द्वारा बनाए जा रहे साइलो निर्माण का कार्य क्षेत्र के पार्षद के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा रोक दिया गया है। बीते दिनों गेवरा प्रबंधन के कुछ अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को काम शुरू करने देने समझाइश दी गई थी, परंतु ग्रामीणों ने यह कहकर काम शुरू करने से मना कर दिया क्योंकि अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और वे अपना हक लेकर ही अब उठेंगे। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रही पार्षद कौशल्या बिंजवार का कहना है कि ग्राम मनगांव लक्ष्मण नगर पुनर्वास के समीप SECL गेवरा क्षेत्र द्वारा साइलो बंकर CHP का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण का शुरू से विरोध ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा था, जिसे देखते हुए गेवरा प्रबंधन द्वारा गांव को पुनः विस्थापन करने का लिखित आश्वासन दिया गया। इस प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा गांव के परियोजना प्रभावित परिवारों का सर्वे कर विभिन्न दस्तावेजों को जमा कराया गया है, किंतु 2 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जबकि साइलो का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। कुछ महीनों में इसका संचालन होना है। प्रबंधन द्वारा अभी तक परियोजना से प्रभावित परिवारों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रारंभ नहीं किया गया है, न ही पुनः विस्थापन के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। केवल दस्तावेजों के नाम पर ग्रामवासियों को गोल गोल घुमाया जा रहा है, जिससे सभी ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। हम लोग लगभग 2 साल पहले जब ये समानता कंपनी ने यहाँ निर्माण कार्य चालू किया था साइलो और बंकर बनाने का, तब से ग्राम मनगांव के निवासियों का हम लोग का यहाँ मांग है कि हमारे गांव को विस्थापन किया जाए। उस संबंध में अभी तक SECL के द्वारा बहुत अच्छा पहल नहीं किया गया है। खाना पूर्ति के लिए कभी गांव के लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट मांग लेना, कुछ पेपर जमा करवाना और मामला जो है वहीं पे रुका हुआ है। अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पा रहा है। गांव वालों में इस वजह से बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है, क्योंकि अगले मुश्किल से 2-3 महीने बाद ये इस साइलो के माध्यम से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हम लोग को सुनने में आ रहा है। तो गांव वाले इस संबंध में उद्वेलित हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द निराकरण हो और गांव मनगांव को यहाँ से विस्थापन किया जाए। SECL से गेवरा क्षेत्र से कुशवाहा साहब और सुरेश साहब आए थे, लेकिन उनके द्वारा जो है कुछ विशेष पहल नहीं हो पाया, क्योंकि प्रशासन स्तर पर भी कुछ मामले यहाँ गांव के हैं जिनको प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में ही सुलझाना उचित रहेगा। तो हम लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही ये हड़ताल ख़त्म करने का बात किया है और SECL के अधिकारियों के बात पर असहमति दर्ज की है। यहाँ लगभग 190 परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, लगभग 1,500-2 हज़ार का जनसंख्या है और आसपास क्योंकि मेन रोड है, आसपास और भी बहुत सारे जगह हैं जो यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, उनका भी भविष्य में समस्या होगा। तो उनको देखते हुए सभी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि सबकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो पहल हुआ है मुख्यालय स्तर पे, अभी तक हम लोग को पेपर तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन मुख्यालय स्तर पे SECL के अधिकारियों का कहना है कि बिलासपुर से ग्राम मनगांव को हटाने का पत्र मिल चुका है, वहाँ से अप्रूवल हो चुका है, लेकिन यहाँ से गेवरा से
उसमें कुछ कार्यवाही ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। ये हम लोगों ने अनिश्चितकालीन का आह्वान किया है, क्योंकि जब तक इस बार सही तरीके से पहल नहीं किया जाएगा, कुछ विशेष जो गांव वाले हैं उनका मांग है कि जल्दी वो सारे पेपरों को निराकरण किया जाए, जितने भी गांव वालों का डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, वंश वृक्ष बनवाना है, जो प्रशासन स्तर के काम है उनको जल्दी खत्म किया जाए। उस संबंध में जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगा तब तक अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ निगम के वार्ड क्रमांक 8 इमली डुग्गू का भ्रमण किया। उन्होंने स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण किया, वार्ड वासियों से भेंट की, उनकी समस्याओं को जाना तथा नियमित रूप से साफ सफाई करने, कचरे का तुरंत उठाव व परिवहन करने, साफ सफाई कार्यों को और अधिक बेहतर बनाने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगर पालिक निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 8 इमली डुग्गू की विभिन्न बस्तियों व मोहल्लों का अधिकारियों के साथ भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड के नागरिकों से भेंट की, उनकी समस्याओं को जाना तथा निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में अनवरत किए जा रहे वार्डों के दौरों के कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 8 में हमने दौरा किया निगम के अधिकारियों के साथ, और हमारे साथ वहाँ के हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं इनके साथ हमने वार्डों का दौरा किया। खास करके सफाई पर हमारा फोकस अभी ज़्यादा है। तो हमने देखा जो नालियों में जो कचरा जमे हुए हैं, अनवरत सफाई चल रही है, तो हमने वहाँ के रहवासियों को भी निवेदन किया है कि नाली में कृपया करके पन्नी वगैरह मत डालें, क्योंकि नालियाँ उससे जाम हो जाती है, मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए हमने सभी वार्डवासियों को भी निवेदन किया है कि नालियों में कचरा मत डालें, और कचरा जो कलेक्शन करने के लिए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए हमारी जो स्वच्छता दीदियाँ आती है उनको अपने घर का कचरा रिक्शे में दें, ताकि नालियाँ भी साफ रहें। और हमने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि सफाई के काम में बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी, सफाई के काम पूरी मुस्तैदी से किया जाना है, नालियाँ हमेशा साफ रहे, और आने वाले बारिश के मौसम में कहीं पर भी जल भराव की स्थिति न रहो, इस दिशा में नालियों की निरंतर साफ सफाई करने के लिए हमें निर्देश दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। बिजली के बढ़ते दाम और अनाप शनाप बिलिंग के साथ ही बिजली बिल को लेकर इतवारी बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनीश मेमन के नेतृत्व में तुलसीनगर बिजली सब स्टेशन का घेराव किया गया। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई और उस पर आम जनता पर बिजली बिल से पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने प्रदर्शन किया और बिजली अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों द्वारा लोगों को बिल जमा न करने पर बिजली काटने की धमकी दिए जाने के मामले में आक्रोश जताया। अघोषित बिजली कटौती, स्ट्रीट लाइट बंद करने व कोरोना काल के दौरान जारी अनाप शनाप बिल से जनता को राहत देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा व प्रदर्शन किया। आम लोगों के द्वारा शिकायत लेकर पहुंचने पर बिजली अधिकारियों की मनमानी व बदतमीजी करने का भी विरोध जताया। इसका पोस्टपोन करने का कारण था कि 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती थी, जुलूस रैली निकलने का था, पुलिस व्यवस्था नहीं थी और हम नहीं चाहते थे ज्यादा भीड़ होने के बाद अगर कहीं भीड़ बेकाबू होगी और कुछ बिजली विभाग वालों को हाथ साफ कर लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने उसको 18 तारीख करके हमारे होर्डिंग में हमने 18 तारीख को वो कर दिया ओके, और जानकारी इनको भी दे दिए, पुलिस विभाग में दे दिए कि अब हम 18 तारीख को घेराव करेंगे। घेराव करने का कारण एक ही है, बिजली की समस्या। एक तो ये लोग रीडिंग लेने नहीं आते, एवरेज बिल ठोक के चले जा रहे हैं। लोग बिल कहाँ से पटाएंगे? जो गरीब आदमी 200 रुपये 250 रुपये का काम करता है, उसके यहाँ बिल आ रहा है 2000 रुपये का, वो कहाँ से पटाएगा? ये रीडिंग क्यों नहीं लेते हैं?
ये उन दुकानों से, उन मकानों से निकल जाते हैं, एवरेज ठोक के निकल जाते हैं। क्या हम वहाँ गए? नहीं गए। 13 महीने से मेरे यहाँ 6 मीटर नए लगे, एक दिन भी रीडिंग लेने नहीं आए, एवरेज बिल ठोक के गए। मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण कहाँ दिखाओ? मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ। तो क्या है, ये लोग मनमानी कर रहे हैं। दूसरी बात, इनके ही साहब कहते हैं मेरे को, हम बिजली बिल वाले को जो जिनका बिल है, हम उनको मौका देते हैं पटाने का। मतलब क्या देते हैं सर? बोले किस्तों में पटाने देते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अगर आपका 20,000 बिल है, आप 10,000 दोगे तो ठीक, नहीं तो आपका बिजली बिल काट देंगे। ये पूरा दल बल लेके पहुंचते हैं, लोगों को धमकाते हैं कि बिजली बिल पटाओ नहीं तो काट देंगे। इस गर्मी का समय है, आदमी कहाँ जाएगा? कोई भी आदमी बिजली बिना नहीं रह पाएगा। बिजली गोल होती है, मन मर्जी गोल होती है, मन मर्जी आती है। फोन लगाते हैं, फोन उठता ही नहीं, ये बोलते हैं रायपुर लगाओ। अब गरीब आदमी लोग को रायपुर का नंबर मालूम है क्या? आप और हमारे जैसे को मालूम है, हम लगा लेंगे। सर, मैं आज 2 साल से बिजली विभाग की चक्कर काट रही हूँ। मेरे यहाँ मीटर जल गई थी। मीटर जलने के पश्चात मैं यहाँ पे एप्लीकेशन डाली जो नया मीटर लगाए। पिछला 200 रुपये बिजली बिल पटाने के बाद एक ही बार 70,000 आ गया। मैं यहाँ शिकायत की, लिखित शिकायत दी। 1 साल से मैं दौड़ती रही, बड़ा अमाउंट है करके बिजली विभाग ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद जब 1 साल से बिल नहीं पटा, उसके बाद मेरे घर के जाकर लाइन काट दिए। ये हमारी गलती है या इनकी गलती है? इन लोग उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे थे। जब बिजली बिल नहीं पटा, फिर बार बार इनको ध्यान आ गया। तो इतना 2 साल से क्या कर रहे थे? सुधारे नहीं। एक 70,000 का बिल अगर सुधार देते तो हम पटाना चालू कर देते। नहीं सुधारे तो 2 साल हो गया। अब 2 साल का बिजली बिल अब एक साथ भेज रहे हैं। हम तो गरीब आदमी कहाँ से कर पाएंगे? आप बोलते हैं ठीक है देखेंगे देखेंगे, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देते। हमारी तो यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है। गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं है। अधिकारी अपना कुर्सी छोड़कर गाड़ी दबाकर भाग जाते हैं यहाँ से। उनको कोई मतलब नहीं है गरीब आदमी कैसा, अपने उसकी स्थिति का कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। और मैं जब बोली कि जब दौड़ दौड़ के आ रही थी तब कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब बिजली बिल नहीं पटा तब आपको कैसे ध्यान आ गया कि बिल नहीं पट रहा है? क्योंकि आपका लॉस हो रहा है इसलिए आपको ध्यान आ गया, और हमारा हो रहा था तो तब आपको ध्यान नहीं आया। ये चीज मैं इनसे सवाल की तो अब ये सर ये नहीं सुने, मेरा चले गए। तो ऐसा थोड़ी होता है सर कि कुर्सी हो गया तो सुनना नहीं है। आज तक और हमारे घर का मीटर काट के ले आए हैं। हम बिना लाइट के हैं, डायरेक्ट जला रहे तो फिर जाके काट दे रहे हैं। तो हमको कहाँ से लाइट मिलेगा बताओ? गलती इनकी है। हमारी गलती हो तो चलो हम उस चीज को मानते हैं। हमारा पुराना रिकॉर्ड भी मैं ये यहाँ के सिस्टम से मैं वो भी चेक कराने के लिए तैयार हूँ कि हमारे पास खाने का हो या ना हो। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं लेकिन खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन बिजली बिल टाइम टू टाइम पटाते हैं। अभी 1 महीना का 16,700 रुपये आया है। क्या बोलते हैं, पहले 500-600 रुपये ऐसे आता था। इतना बड़ा आने का कारण क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं। अब पूछते हैं तो हो जाएगा, माफ हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता से मैं घूम रही हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं। बोलते क्या है लोग? कर देंगे, हो जाएगा बस बोलता है, बाकी कुछ तो हो। और हर महीना आपके यहाँ बिजली रीडिंग करने लोग आते हैं? हाँ आते तो हैं, और हर महीना हम लोग रेगुलर पटा भी रहे हैं बिजली बिल, और 1 महीना का 16,700 रुपये आया है। अब इनकी कुछ शिकायतें थी जो बिल से रिलेटेड है या लाइन से रिलेटेड है, उस पर 7 बिंदुओं में इन लोगों ने शिकायत दिया है हमारे पास शिकायत पत्र। तो उसमें प्राथमिक तो यही है या इम्पोर्टेंट इनकी तरफ से जो रहा है वो बिल को लेके ही रहा है, रीडिंग हो या बिलिंग प्रॉपर नहीं होना। तो उसको हम लोगों ने उनसे कुछ ली हैं, उनकी प्रतियाँ जो उन लोगों ने लेके आया हुआ था, तो उस पर सार्थक समाधान करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ऐसी शिकायत हमें पहले तो नहीं मिली है। कई बार ये होता है कि लगातार कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि लगातार काम में और इतने काम के दबाव में थोड़ी बहुत आवाज़ या शैली में थोड़ा परिवर्तन आता हुआ। पर अभी जैसा ये शिकायत प्राप्त हुआ है तो हम देखेंगे कि इसमें वास्तविक में क्या है, इनकी प्रतिक्रिया लोगों के प्रति यदि कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बिल सुधरते हैं। आप ऐसा है कि आप 100 लोग हैं तो आप मान के चलिए 20-30 लोग कुछ बच जाते होंगे, ऐसा मैं एक लमसम आपको आइडिया दे रहा हूँ। बाकी बिल सुधार का काम होता है, कुछ लोग बच जाते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल इशू भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर बिल सुधरने लायक ही होता है,
कुछ बिल जेन्युइन रहते हैं उसको, जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसका एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, उसके तहत बिल सुधरता है। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण विभिन्न शिकायतों को लेकर मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। ग्राम फरसवानी की महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने गांव में बिजली, पानी और सड़क की समस्या से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरपंच के पास शिकायत लेकर जाने पर वह किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करता, इसलिए मजबूरी में जिला कलेक्टर के पास आवेदन लेकर आना पड़ा। अपने आवेदन के माध्यम से हम अपनी परेशानियों से कलेक्टर साहब को अवगत करा रहे हैं और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं से हमें निजात दिलाए। हमन के समस्या है, लाइट के बहुत परेशानी है, बच्चा मन पढ़ लिख नहीं पाए लाइट के वजह से डेंगू मलेरिया होते लइका मन ला। हमन ला कम से कम कलेक्टर महोदय हमन ला नया ट्रांसफार्मर देहे के मतलब ओकरे लिए हमन आए। हमन ट्रांसफार्मर है लेकिन बहुत जीरो लाइट रहते, मतलब ओकर माध्यम से हमन कुछ भी कर नहीं सकतन के लइका मन पढ़ लिख भी नहीं पाते और हर चीज के परेशानी, पानी के भी परेशानी है। लाइट है वैसे हर हमेशा जुड़े हुए भी हमन के गाँव में 3 ठोक ट्रांसफार्मर है और बहुत बड़े मोहल्ला है हमन के फरसवानी गाँव में। हमारे मोहल्ला में बस नहीं है, मतलब ओला जोड़े गए मतलब दूसरे मोहल्ला से। हमन के सतनामी मोहल्ला बेल्हा पारा है, तेला मतलब दूसरे मोहल्ला से जुड़े गए हैं हमन के मोहल्ला में। न हमन के रोड नहीं है, कुछ भी परेशानी हो जाते लोग लइका मन के, जैसे डिलीवरी केस आगे के बूढ़ा मन ला कुछ भी हो गए ओकर लिए रोड भी नहीं है हमन के मोहल्ला में। दूसरे जगह उठा के हमन ला लेके जाते हमन के लोग लइका मन ला, तब जाके हमन ला सरपंच करा हमन हर चीज जाके देख रहे। सरपंच हमन ला खुद देखते खुद भाग जाते हमन के, कोई हमन के सुनाई नहीं करे। सरपंच हमन के देख के खुद भागते सरपंच। हमन पूरा महिला समूह महिला पूरा हमन गए रहे हैं वहाँ, लेकिन हम वो सरपंच देखी जब भाग गए हमन से। अब विधायक वगैरह मन करा हमन अभी नहीं गए हैं, कलेक्टर महोदय करा पहले आए हैं हमन। अब जैसे भी नहीं करही तो आगे भी बढ़ सकत हन। हमार समस्या ले पानी नहीं है, हमारे गाँव में नल लगे लेकिन पानी नहीं है। कैसे नहीं देते पानी नहीं देते। कौन नहीं देते? गांव के सरपंच है नहीं देते। तो पाइप लगे है, नल लगे है, पानी है नहीं आते नल में। तो जाके पूछा नहीं कि आपके गर्मी कैसे करोगे? पूछा था जाते तो हमरे से भाग जाते सरपंच पूछे जाते तो अभी कैसे करो? तो ये अभी घूम के जाते वहाँ बोरिंग लगे है आधा कोस में तेमा आधा किलोमीटर हाँ घूम के जाथन तालाब पर महान घूम के जाथन आधा किलोमीटर में। का करबो होते उसने है समस्या है। लाइन लगाए हैं, तार लगाए हैं, खंभा पर कहथन तो सरपंच कहते हम नहीं जानन, ओकर का जाथन तो नहीं जानन, तो हमन ओकर से यहाँ आए हैं खंभा पर लाइनों पर। न रोड नहीं है न कुछ नहीं है हमारे गाँव में। गाड़ी कीचड़ में दब जाते, सूखा महीना में आते नहीं तो बोहक ले जाते। डिलीवरी वाला मतलब बोहक ले गए थे, बुढ़ापा मतलब बोहक ले गए थे, अब कुछ हो गया तो हमन की जवाबदारी होते। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।